औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि सब बच्चे बाब नंबर 17 सबक का उन्वान चोर की दाढ़ी में तिनका लेसन की मुकम्मल रीडिंग कर चुके होंगे। तो आज हम इस लेसन की मुकम्मल रीडिंग करने के बाद आज हम इसका बुक वर्क हल करेंगे। तो बुक वर्क का सवाल नंबर 1 है, ये कहानी इतनी मशहूर हुई कि जब कोई गलत काम करके उसे छुपाने की कोशिश करे तो ऐसे मौक़ों पर चोर की दाढ़ी में तिनका कहा जाने लगा। आप इस मिसाल को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। तो डू होमवर्क, आपने इसको होमवर्क की सूरत में हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुरुस्त मुतबादिल पर टिक का निशान लगाइए, यानी दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें और टिक का निशान लगाएं। बुरे ज़मींदार को बहुत मोहब्बत थी, पैसे से, खेतों से, बेटी से, कीमती सामान से। तो दुरुस्त जवाब क्या है? बेटी से। घर से आ रही थी गाने की आवाज़ें, रोने की आवाज़ें, हंसने की आवाज़ें, चोरों की आवाज़ें। तो रोने की आवाज़ें। बूढ़े ज़मींदार के दोस्त ने रुपया दिया, मशवरा दिया, जहेज़ दिया, कुछ ना दिया। तो मशवरा दिया। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आएँ, तहलीकी अमली सरगर्मी। तो बच्चों, आप लोगों को कहानियाँ पढ़ने का शौक़ तो ज़रूर होगा। कुछ बच्चों को मुहिम्में हल करने में दिलचस्पी होगी, तो कुछ बच्चे टेलीविज़न पर मालूमाती प्रोग्राम शौक़ से देखते होंगे। ये तमाम अच्छे मशगला से यानी हॉबीज़ हैं, जिनसे आपकी मालूमात में भी इजाफ़ा होता है और वक्त भी अच्छा कट जाता है यानी गुजर जाता है। इसी तरह पहेलियाँ सुनना और बूझना भी एक बेहतरीन मशगला है यानी हॉबी है। इससे ना सिर्फ सोचने की आदत पड़ती है बल्कि ज़हनी सलाहियत में भी इजाफ़ा होता है। पहेलियाँ बूझने का असूल ये है कि ज़हन पर ज़ोर देकर सोचिए और फिर उन्हें बूझिए। तो क्वेश्चन है, अब आप शानुल हक हकी साहिब की चंद पहेलियों को गौर फ़िक्र करके बूझने की कोशिश कीजिए। तो पहेली नंबर 1 है, पहेली नंबर 1, सूरत देखी या नहीं देखी, मूरत देखी भाली, दो ढालें दो तलवारें, बीच में लटकी एक दो नाली। तो इसका जवाब क्या है? घड़ी। पहेली नंबर 2, मोटी भारी एक उस्तानी, जिसके आँख न कान, जो पूछूं वो बतलाएगी, उसके पेट में पूरी ज़बान। तो क्या है? कंप्यूटर। चुपके चुपके सबको घूरे, ऐब गिना दे सबके पूरे, जिस तस से रोज़ आँख लड़ाए, शर्म तो उसको आई ना आए। तो क्या है? कैमरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप भी 2 पहेलियाँ सोचिए और अपने दोस्तों से उन्हें बूझने के लिए कहिए। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे है ज़हीरा अल्फाज और क्वाइल यानी ग्रामर वर्क है। बच्चों, आपने सबक में एक ऐसी कहानी पढ़ी जो एक ज़रबुल मिसल पर मबनी थी। मिसल क्या थी? चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी ज़रबुल मिसल की एक मिसाल थी। ऐसे जुमले जो किसी ख़ास मौका पर बोले जाते हों और बार बार के इस्तेमाल से मशहूर हो गए हों उन्हें ज़रबुल मिसल या कहावत कहा जाता है। ज़रबुल मिसल के अल्फाज भी मुहावरात की तरह मजाजी मायनों में इस्तेमाल होते हैं यानी गैर हकीकी मायनों में इस्तेमाल होते हैं और इसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जा सकती। आमतौर पर हर ज़रबुल मिसल से कोई ना कोई किस्सा वाबस्ता होता है। मसलन, कान पर जूं ना रेंगना, जब किसी को कितना ही मना किया जाए और समझाइए लेकिन उस पर कोई असर ना हो, तो ऐसे मौका पर यह ज़रबुल मिसल बोली जाती है। यानी अगर किसी कान पर जूं रेंगे तो उसे बेचैनी का एहसास होता है और वो उसे हटाने की कोशिश करता है। कान पर जूं के रेंगने का एहसास ना होना मुकम्मल बेहसी की निशानी है। अब पछताए क्या खूत, जब चिड़िया चुग गई खेत। ये पचाए लफ्ज़ लिखा है तो आपने लिखना है पछताए।
ये मिसल ऐसे मौक़ों पर बोली जाती है जब कोई काम ख़राब हो जाए और उस पर अफसोस किया जाए। काम बिगड़ जाने के बाद अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन मुनासिब तदबीर करने का वक्त तो काम बिगड़ने से पहले का था। दर्जा ज़ैल ज़रबुल मिसाल के मायने तहरीर कीजिए और जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो ये 4 ज़रबुल मिसाल दिए गए हैं, तो इनके मायने मैंने आपको लिख दिए हैं। तो आपने इन ज़रबुल मिसाल के जो हैं वो जुमले बनाने हैं, यानी आपने मायने को मद्देनज़र रखते हुए इन ज़रबुल मिसाल को जुमलों में आपने इस्तेमाल करना है। तो पहला ज़रबुल मिसाल है आ बैल मुझे मार, यानी मुसीबत को खुद बुलाना, खुदा गंजे को नाखून न दे। कम हैसियत लोगों को मर्तबा मिलना, हरकत में बरकत है, मेहनत से कामयाबी हासिल होती है। आम के आम गुठलियों के दाम, तो दुगना फ़ायदा हासिल होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्ज झैल नामुकम्मल फ़िक्रात को दुरुस्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए मुकम्मल कीजिए। हल जगह नंबर 1 बावर्ची खाने में डैश का अंबार लगा हुआ था, बर्तनों या तेल, तो बर्तनों का अंबार। जैसा डैश वैसा काटोगे, जैसा खाओगे या बोओगे तो बोओगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हम डैश कौम के बाशिंदे हैं, मजबूत आज़ाद, तो मजबूत, हम मजबूत कौम के बाशिंदे हैं। कौवा चला डैश की चाल, अपनी चाल भी भूल गया, हंस मोर, तो कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। सड़क पर मिट्टी का डैश गिर पड़ा, ढेर या तौदा, तो ढेर, सड़क पर मिट्टी का ढेर गिर पड़ा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आएँ। दर्जा झैल जुमलों में सिफ़त निस्बती के गिर्द दायरा बनाइए। तो सबसे पहले हमें इल्म होना चाहिए कि सिफ़त निस्बती किसे कहते हैं। सिफ़त निस्बती से मुराद कि वो इसम जो अपनी एक अलग से या अपनी ज़ाती निस्बत यानी अपनी ज़ाती सिफ़त रखता हो, सिफ़त निस्बती कहलाता है। मसलन दरियाई घोड़े को पानी में रहना बहुत पसंद है, तो दरियाई घोड़ा यानी दरिया में रहने वाला घोड़ा, दरियाई घोड़ा इसकी सिफ़त है। बाजी ने मुझे सिंधी कढ़ाई वाला कुर्ता तोहफे में दिया, तो सिंधी कढ़ाई यानी सिंध की कढ़ाई, ये इसकी सिफ़त है। दीवारे चीन का शुमार दुनिया के अजायबात में होता है, तो दीवारे चीन। मैंने दुकान से मुल्तानी मिट्टी ख़रीदी, मुल्तानी मिट्टी यानी मुल्तान की मिट्टी। कंधारी अनार का जायका मुनफरद होता है। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को भी मुकम्मल हल करना है और इसके बाद आपने इसको लर्न करने की भी मशक़ करनी है बुक वर्क को। शुक्रिया।